गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? वैकेशन अच्छे से एंजॉय किया सबने? तो अब आप लोगों का वैकेशन भी ख़त्म हो गया है, तो अब पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। और आप लोग थर्ड स्टैंडर्ड में से फोर्थ स्टैंडर्ड में आ गए हो, बड़े हो गए हो अब तो आप लोग। तो हमारी सबसे पहले मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है आप लोगों का? फर्स्ट यूनिट कौन सा है हमारा? फर्स्ट पार्ट कौन सा है? या काव्य है? देखा होगा ना सबने अपने टेक्स्ट बुक में। तो वो तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्या दिखाई दे रहा है ये आपको? किसके जैसा लग रहा है? ये बादल के जैसा लग रहा है ना, है ना? कि ये क्या लग रहा है हमें कि ये बादल है। बादल कहाँ होते हैं? आसमान में। और वो क्या करते हैं? कभी कभी हमको देखने के मिलते हैं ना कि बादल बहुत तरह के होते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं, फिर कभी कभी बहुत घुंघराले बादल होते हैं, जैसे कि बारिश होने वाली हो। देखो ऐसे होते हैं ना। जब बारिश होने वाली होती है तो बादल कैसे हो जाते हैं? ऐसे। और पूरा आसमान कैसे हो जाता है? काले रंग का हो जाता है ना, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और कैसा लगता है कि जैसे अभी बहुत तेज बारिश होने वाली है। आप लोगों को पसंद है बारिश? मुझे तो बहुत पसंद है ना? सबको अच्छी लगती है बारिश, कितना मज़ा आता है। तो आज की ऐसे ही हमारी पहली काव्य है मन के भोले भाले बादल। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मन के भोले भाले बादल। तो इसका मतलब क्या बताया है कवि ने? कि बादल बहुत ही भोले भाले हैं। बादलों को कैसा बताया है? भोले भाले, है ना? जो बहुत ही अच्छे हैं और भोले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगती बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो आप लोगों को भी गान करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये काव्य में क्या है। तो अब हम लोग इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले का मतलब क्या होता है? जिसके जो मतलब करली बाल होते हैं ना। झब्बर झब्बर मतलब जो करली करली होते हैं, जिसके आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई लोगों के बाल करली होते हैं, है ना? वैसे ही तो इसे यहाँ पे क्या बताया है बादल को? कि झब्बर झब्बर बालों जैसे। मतलब जो बादल होते हैं वो कई बादल ऐसे होते हैं, देखो। तो आपको ये बादल कैसे लग रहे हैं? करली बालों जैसे ऐसे लग रहे हैं ना, कि जैसे इसके बाल करली हो वैसे बादल लग रहे हैं। तो झब्बर झब्बर बालों वाले मतलब जो करली बाल होते हैं उनके जैसे बादल हैं। गुब्बारे से गालों वाले। तो आप लोगों ने देखे हैं गुब्बारे कैसे होते हैं? गुब्बारे कैसे होते हैं? ऐसे, है ना? गुब्बारे कैसे होते हैं? बलून्स हम बोलते हैं ना। तो कि कई बादल कैसे हैं? बड़े एकदम हरे भरे गुब्बारों जैसे बादल हैं, जो एकदम गोल गोल हैं और एकदम भरावदार दिख रहे हैं हमें। आप लोगों ने भी आसमान में देखे होंगे कि हमें बादल कई प्रकार के अलग अलग देखने को मिलते हैं। और कई बादल मतलब हम लोग जैसी कल्पना करते हैं वैसे ही हमको दिखाई देते हैं।
हम सोचते हैं कि ये आसमान में परियां जा रही है, या रथ जा रहा है, या हाथी है, वैसा हम लोग कल्पना करते हैं ना। तो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमें बादल दिखाई देते हैं। और कई बादल कैसे होते हैं, कहीं जैसे जब्बर जब्बर बालों वाले, मतलब ऐसे भरावदार होते हैं बादल, जैसे कि उनके भी करली करली बाल हो, है ना, हमें ऐसा लगता है ना कभी कभी। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो बारिश होने वाली होती है तो आसमान में एकदम कैसे काले बादल आ जाते हैं, और आंधी आती है, तूफान आता है, और हमें लगता है कि अभी बहुत तेज बारिश होगी। तो क्या बोलते हैं कवि यहाँ पर कि आसमान में एकदम काले बादल छा गए हैं, और वो कैसे हैं, एकदम भरावदार हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे अभी बारिश होने वाली है, अभी बहुत तेज बारिश होगी, ऐसा लगता है। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंद उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। जैसा कि अभी मैंने बोला कि हम लोग जैसे कल्पना करते हैं वैसे हमको बादल दिखाई देते हैं। हम कभी सोचते हैं कि बादल आसमान में जैसे हाथी जा रहे हैं, तो हम लोगों को बादल कैसे लगेंगे, हाथी जैसे। और हम लोग सोचें कि बादल कैसे हैं, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले। कुब्बड़ का मतलब क्या होता है, ऊँट की पीठ। आप लोगों ने देखी है ऊँट की पीठ कैसी होती है, तो चलो हम देखते हैं। देखो ऊँट की पीठ कैसी होती है, यहाँ से थोड़ी ऊंची होती है, और इसका शेप कैसा होता है, ऐसा ऊंची होती है वो थोड़ी सी। तो कवि क्या बोलते हैं कि ऊँटों से कुब्बड़ जैसी, मतलब ऊँट की पीठ जैसे हमें बादल दिखाई देते हैं, और कुछ परियों जैसे दिखाई देते हैं कि जैसे आसमान में परियां घूम रही है। हम जैसा सोचेंगे बादल हमको हमारी कल्पना के अनुसार वैसे ही दिखाई देंगे। तो कवि क्या बोलते हैं यहाँ पर कि आसमान में बादल कैसे कैसे देखने को मिलते हैं हमें। हाथी की सूंड के उठाए हुए ऐसे, ऊँटों से कुब्बड़ वाले, और परियों से पंख लगाए। तो कवि बोलते हैं कि हमारी कल्पना के अनुसार हम जैसा सोचेंगे हमको बादल वैसे ही दिखाई देंगे। आप लोग भी आपकी सोच के अनुसार आसमान में कभी देखना, तो आपको पता चलेगा कि ये बादल कैसे हैं, मुझे वो कैसे दिखाई देंगे। कभी कभी वो मुझे जैसे आसमान में बहुत सारी परियां जा रही हो ऐसा लगेगा, लेकिन आपको कुछ कैसा लगेगा कि जैसे आसमान में घोड़े जा रहे हैं। तो हम बादल को हमारी कल्पना से, हम जैसा इमेजिन करते हैं वैसा ही हमें बादल दिखाई देता है। आपस में टकराते रह रहे शहरों से मतवाले बादल। मतवाले का मतलब क्या होता है, जो हमेशा अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है, जिसे किसी की भी परवाह नहीं होती, जो हमेशा अपनी मस्ती में ही होता है। तो बादल को यहाँ पे कवि ने कैसा बताया है, मतवाला, मतलब जो अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है, और आसपास एक दूसरे से ऐसे, पता है बादल गरजते हैं बहुत ज़ोर से, जैसे हमको लग रहा है कि आसमान में ऊपर कोई ढोल बजा रहा है ना। तो ये कब होता है, जब आपस में दो बादल टकराते हैं, तो बहुत ज़ोर से वो मतलब हमको लगता है कि ये क्या आवाज़ आ रही है, तब वो बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो ऐसे ही आवाज़ आती है। तो कवि क्या बोलते हैं कि ये बादल एकदम मतलब मस्त रहने वाले हैं, इन्हें किसी की परवाह नहीं है, और ये एक दूसरे से पूरा दिन टकराते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चिपकर झर 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 बरसाते पानी। तो कवि क्या बोलते हैं कि कुछ बादल कैसे हैं, एकदम तूफानी हैं, और कभी कभी क्या होता है बहुत ज़ोर की बारिश होती है, और बिजली भी होती है ना। तो जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को डर भी लगता है कि इतनी ज़ोर से तेज़ बारिश हो रही है और ऐसी बिजली भी हो रही है। तो कवि क्या बोलते हैं कि कुछ बादल तो इतने तूफानी हैं कि एकदम से ही बहुत तेज़ बारिश करने लगते हैं, और कुछ बादल कैसे हैं,
अपने थैलों में छुपकर झरझर बरसाते पानी। तो कभी पता है टिप 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 एकदम धीमी बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश नहीं होती। तो हम बाहर जाते हैं तब वो बारिश से भीग नहीं जाते, लेकिन सिर्फ वो एकदम धीमी 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 बारिश होती है ना। तो क्या बोलते हैं कवि यहाँ पे, कि कुछ लोग अपने थैले में, कुछ बादल अपने थैले में मतलब अपनी बैग में से थोड़ी थोड़ी बरसात कर रहे हैं, बिल्कुल धीमी बारिश हो रही है। आप लोग अब जब भी मानसून आए तब आप लोग ये नोटिस करना कि बहुत तेज बारिश हो रही हो तो क्या होता है, बादल गरजने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है एकदम धीमी बारिश होती है। तो वो कैसी बारिश होती है, झर ऐसी थोड़ी बारिश होती है ना। नहीं किसी के सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ढोलक ढोल बजाते मतलब जब बहुत तेज़ बारिश होने वाली होती है तो बादल कैसे गरजते हैं। हम लोग भी कभी कभी डर जाते हैं कि बाप रे इतनी ज़ोर से गरज रहे हैं ये बादल। तो कवि क्या बोलते हैं कि बादल किसी की भी बात नहीं सुनते और ज़ोर ज़ोर से ढोलक बजा रहे हैं। हम लोग भी जब छोटे होते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि ऊपर कोई ढोल बजा रहा होता है, लेकिन तब क्या होता है, बादल मतलब जब बारिश बरसने वाली होती है तो बादल ही मतलब ढोल बजा रहे होते हैं। वो बादल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, तो हमें क्या लगता है कि कोई ऊपर ढोल बजा रहे हैं। और मतलब ये बादल क्या कर रहे होते हैं, ऊपर बहुत ज़ोर से एक दूसरे से टकराते हैं तो इतनी ज़ोर की आवाज़ आती है और हम लोग समझते हैं कि बादल ढोल बजा रहे हैं। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके उठ जाते, कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो कभी कभी क्या होता है मानसून के सीज़न में कि बारिश होने वाली होती है, बहुत से बादल आसमान में आ जाते हैं, लेकिन फिर बारिश नहीं होती है और बादल चले जाते हैं और धूप आ जाती है ना। कई बार ऐसा होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बहुत तेज़ बारिश होती है कि नदी नाले भी भर जाते हैं और कई लोगों के तो घरों में भी पानी आ जाता है, इतनी तेज़ बारिश होती है। तो कवि क्या बोलते हैं कि कई बार तो मतलब बारिश आने वाली होती है लेकिन सारे बादल हट जाते हैं, और कई बार इतनी तेज़ बारिश होती है कि जो नदी नाले होते हैं, आप लोगों ने भी देखिए ना, नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ भी आसपास में, क्योंकि कभी कभी तो नदी नाले भी भर जाते हैं, इतनी बारिश होती है। ज़िद्दी का मतलब क्या होता है, एकदम हट्ठी, जो अपनी जिद पे अड़ा रहे, जो किसी की बात ना माने और जो खुद को करना हो वो ही करे। तो कवि क्या बोलते हैं कि कई बार बादल ऐसा करते हैं कि अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और इतना ज़ोर से बरसते हैं कि जो नदी नाले होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और लोगों को कई बार उससे बहुत नुकसान भी होता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो कवि क्या बोलते हैं कि जैसे भी हो मन के बहुत ही अच्छे होते हैं ये बादल, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मन के भोले भाले बादल। तो मन के बहुत ही अच्छे बादल। ये काव्य किसने लिखी है, कल्पनाथ सिंह ने। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।